आज का वचन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 10। समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वह सदा उसके पास विद्यमान है। समुद्र तट के बालू कण, वर्षा की बूंदे और अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है। आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी का विस्तार और महागर्त की गहराई कौन नाप सकता है। किसने ईश्वर की प्रज्ञा का अनुसंधान किया जो सबसे पहले विद्यमान थी। सबसे पहले प्रज्ञा की सृष्टि हुई थी। विवेकपूर्ण बुद्धि अनादिकाल से बनी हुई है। प्रज्ञा का स्रोत है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रज्ञा के मार्ग हैं शाश्वत आदेश। प्रज्ञा की जड़ तक कौन पहुंचा है। प्रज्ञा की शिक्षा किसको मिली है, उसके विविध मार्ग कौन जानता है। परमश्रद्धेय प्रभु ही प्रज्ञा संपन्न है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु ने ही प्रज्ञा अवलोकन एवं मूल्यांकन किया और उसे अपने सभी कार्यों में सन्निविष्ट किया है। उसने उसे अपनी उदारता के अनुरूप सब प्राणियों और अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 14 से 29। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो। भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अपदूत के वश में है आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग कट जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं। उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है। उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अपदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने में विश्वास वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, करता हूँ, मेरे अल्पविश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को ये कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अपदूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे यह मर गया है। परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुँचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके। उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से ये जाति नहीं निकाली जा सकती। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर ने सृष्टि की सारी चीजों को स्वयं की विकृति को सुझाने के काबिल बनाया है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने हम सबों को उन सभी वरदानों से सुशोभित किया है जो हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने के लिए सक्षम करता है। वही प्रार्थना हमारे इन वरदानों को और बलशाली बनाता है, जो हमें विश्वास में अधिक करता है। जीवन की विषम परिस्थितियों में यीशु ख्रीस्त ने भी इन्हीं प्रार्थना के द्वारा विजय हासिल की थी। सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त के शिष्यों ने बहुत से चमत्कार दिखलाए हैं, पर आज यीशु उन्हें पुनः प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को प्रगाढ़ करने की सलाह देते हैं। आइए आज हम भी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने विश्वास को और प्रगाढ़ करें।
जो विषम परिस्थितियों में भी हमें हताहत नहीं होने देगा। आमीन।